guys, welcome back to my IGTV. My name is Akriti or the Globalista Girl and I'm here again presenting you another DIY and आज का DIY है हेयर ऑयल जो मैं अपने घर पे बनाती हूँ किचन इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हुए और ये बहुत ही झटपट तैयार हो जाता है. It's no ताम झाम. The only thing which you have to be careful about is जब ये हेयर ऑयल को आप इन्फ्यूज़ करते हैं तो आप कैसे इसे इन्फ्यूज़ करेंगे. तो let's get started without wasting any more time. The first ingredient is coconut oil. Yes, 1 cup of cold pressed coconut oil. It does wonders to our hair, fighting all major hair problems. Our second major ingredient is castor oil. This is 4 tablespoons of castor oil. Castor oil has recanoleic acid which basically helps in blood circulation and thus promotes hair growth. अब चलते हैं हमारे तीसरे इंग्रेडिएंट की ओर. मैंने यहाँ पर 1 चम्मच सूखा आंवला लिया है. इसे एक इमाम दस्ता की मदद से थोड़ा सा कूट लिया है. अब हम लेंगे 1 चम्मच कलौंजी या ब्लैक सीड जो हमारे बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद इंग्रेडिएंट है. इसके अंदर थिमोक्विनोन जैसे सब्सटेंस हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को नरिश करता है और हमारे हेयर फॉल को जड़ से ख़त्म करता है. अब हम लेंगे 1 चम्मच मेथी यानी फेनुग्रीक सीड. ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल है जो हमारे हेयर को डैंड्रफ से दूर रखता है. अब इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से कूट लीजिए. अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को जो ऑयल हमने प्रिपेयर किया था उसमें डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे. मैंने यहाँ पर 2 विटामिन ई कैप्सूल्स यूज़ करे हैं. ये बिल्कुल ऑप्शनल है. आप इसकी जगह एसेंशियल ऑयल्स भी यूज़ कर सकते हैं. जो एसेंशियल ऑयल्स हम अपने बालों पर यूज़ कर सकते हैं वे हैं रोज़मेरी और पेपरमिंट. इसे अच्छे से मिलाकर आप इसे एक एयरटाइट कंटेनर में रख दीजिए. हमारा ऑयल रेडी है. तो गाइज बहुत जल्द हमारा ऑयल तो रेडी हो गया बट अभी इसमें एक और स्टेप बाकी है जिसके बाद ये ऑयल पूरी तरह स्ट्रॉन्ग पोटेंट ऑयल बन जाएगा और हम इसे यूज़ कर सकते हैं. अब 2 तरीके हैं इसे इन्फ्यूज़ करने के. पहला तरीका, आप इसे 7 डेज़ के लिए धूप में रखेंगे ताकि सूरज की किरणें जब इस पर पड़े तो जो भी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हमने डाले हैं वो सारे अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ होकर एक पोटेंट ऑयल बन जाए. अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है और आप ठंड वाली जगह पे रहते हैं तो आप बाकायदा इसे कोई भी अंधेरे वाली जगह पे जहाँ पर हमारे घर के ट्यूबलाइट्स या फिर लैंप्स की रोशनी ना पहुँचे आप वहाँ रख सकते हैं. आपको इसे 7 डेज़ तक अंधेरे वाली जगह पे रखना है अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है. पर अगर आप मेरी तरह दिल्ली में या फिर कोई और शहर में रहते हैं जहाँ पर आजकल समर्स है और हमें भरपूर धूप की किरणें मिल रही हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप इसे 7 डेज़ के लिए धूप में रखिए. अब 7 डेज़ के बाद आप इसे अच्छी तरह से छान कर आप मसलिन क्लॉथ यूज़ कर सकते हैं या फिर छन्नी यूज़ कर सकते हैं. इसे अच्छी तरह छान कर कोई भी ग्लास कंटेनर में इसे प्रिजर्व कर ठंडी जगह पर रूम टेम्परेचर में रख सकते हैं. आप इसे फ्रिज में या धूप में मत रखिएगा. आप इसे नॉर्मली अपने कोई भी अलमारी में या फिर अपने ड्रेसिंग टेबल पर रख सकते हैं. अब इसे लगाना कैसे है गाइस, इसके 2 तरीके हैं. या तो आप इसे ओवरनाइट लगाकर छोड़ सकते हैं और अगले दिन शैम्पू कंडीशनर कर सकते हैं. अगर आपको ओवरनाइट नहीं रखना है आप बाकायदा इसे 1 या 2 घंटे पहले नहाने के लगाकर शावर कैप पहनकर इसको रख सकते हैं और उसके बाद शैम्पू कंडीशनर कर सकते हैं. जिनकी स्किन ऑयली है और जिनकी एक्ने प्रोन स्किन है मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि आप इसे ओवरनाइट मत रखिए. आप इसे 1 या 2 घंटे पहले लगाकर वॉश कर लीजिए. रीज़न बीइंग, जिनकी स्किन ऑयली होती है या फिर एक्ने प्रोन होती है, आप जब इस ऑयल को अपने सर पर लगाओगे, अपने बालों पर लगाओगे तो ऑब्वियसली समर्स का टाइम है, हमें स्वेटिंग होती है. स्वेट के साथ ये ऑयल ड्रिबल होते हुए हमारे फेस तक पहुंचेगा और जिनकी स्किन एक्ने स्किन है उनके एक्ने को और ट्रिगर करेगा और जिनकी स्किन ऑयली है उनके स्किन को और ऑयली बनाएगा और फिर ऑब्वियसली पिंपल्स आएंगे. गाइस, जिनके
फोरहेड पे बम्प्स आते हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप ये ऑयल एक कंडीशनिंग ऑयल की तरह यूज़ करिए, इसे ओवरनाइट मत लगाइए। बिकॉज जिनके स्मॉल बम्प्स आते हैं, वन ऑफ द रीजंस ऑफ स्मॉल बम्प्स इज हैविंग डैंड्रफ, एंड ऑयल एंड डैंड्रफ आर लाइक दे डोंट गो टुगेदर, बिकॉज डैंड्रफ्स होते हैं बिकॉज ऑफ एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ ऑयल फ्रॉम आवर सेबेशियस ग्लैंड्स। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको अपने बालों को कंडीशन करना है तो आप इसे 1 से 2 घंटे पहले लगाकर अच्छे से शैम्पू कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं, बट इसे ओवरनाइट यूज़ मत करिएगा। आप इसे बाकायदा एवरी थ्राइस अ वीक यूज़ कर सकते हैं या फिर ट्वाइस अ वीक यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे ट्वाइस अ वीक यूज़ करती हूँ 1 से 2 घंटे पहले नहाने के। आई डोंट लीव इट ओवरनाइट, आई लाइक टू जस्ट यूज़ इट 1 to 2 hours बिफोर शावर एंड देन वॉश माई हेयर विद शैम्पू एंड कंडीशनर। सो गाइज, आई होप you like this video. Please try this oil and do let me know in the comment section if this was something which you benefited from, and I hope that I come back with much more videos in future. Until then, you guys take care of yourself, stay safe, stay healthy, and take care of yourself. Bye guys.